क्यों होता है? आप सत्ता पक्ष के लोग जब बोलते हैं तो उनका क्यों नहीं म्यूट हो जाता? तो कहीं ना कहीं तानाशाही की ओर बढ़ रही है। पहले भी 10 साल तानाशाही की और अभी भी उनका इंटेंशन वही है। और देखिए, राहुल गांधी को बीजेपी ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी पप्पू साबित करने के लिए। एक पढ़ा लिखा आदमी कैम्ब्रिज से पप्पू हो जाता है और एक स्कूल पास बंदा MA पास हो जाता है। माइक म्यूट किसी का करा नहीं जाता, उनके ही कुछ जो फालतू में वहाँ नहीं लेगा। लेकिन सदन में साफ दिख रहा है उनका माइक बंद कर दिया जाता है। कौन किसने माइक करा? बीजेपी वालों ने करा माइक। इस बार जनता की आवाज को कोई दबा नहीं सकता। इस बार अपोजिशन बहुत स्ट्रांग है और जो आपने सरकार बनाई है वो बैसाखियों की सरकार है। उनका कभी भी भरोसा नहीं है। 1 साल के अंदर सरकार गिर सकती है। पानी छोड़ दो। जब बीजेपी उसे दुनिया से क्या मतलब, लोगों से कोई मतलब। कहीं इसमें बीजेपी के लोग इन्वॉल्व है, इसीलिए ये सरकार उनको बचाना चाहती है और ये चाहती है कि 1-2 ऐसे लोगों को अपोजिशन पे इसको डाल दे। जैसे मैं पूनम और इस वक्त मैं मौजूद हूँ चांदनी चौक में। आपने देखा जिस वक्त राहुल गांधी लोकसभा सदन में नीट के ऊपर चर्चा करते हैं और उनका माइक म्यूट कर दिया जाता है, लेकिन राहुल गांधी और विपक्ष का यही सवाल है कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला हमारा माइक म्यूट करते हैं। लेकिन उन्होंने वहीं पर यही कहा कि माइक की बटन मेरे पास नहीं। सीधा जनता से जुड़ेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि विपक्ष की आवाज़ उठाने के लिए राहुल गांधी को नेता चुना गया है। क्या विपक्ष की आवाज़ वो उठा पाएंगे या नहीं उठा पाएंगे? सीधा जनता से जुड़ेंगे। क्या कहेंगे जिस तरीके से राहुल गांधी का माइक बंद कर दिया जाता है, क्या कहेंगे? देखिए, लास्ट 10 ईयर्स में 2014 से 24 के बीच में जो मोदी सरकार ने गवर्नमेंट चलाई है वो विपक्ष के बिना चलाई है। 10 साल से नेता प्रतिपक्ष का जो सीट था उन्होंने दिया नहीं था। तो इस बार चूंकि विपक्ष काफ़ी मजबूत है तो आपने मजबूर होकर उनको भी नेता पर क्या पोस्ट दिया है। अब रही बात की जो नीट है वो बहुत हॉट टॉपिक है। 24 लाख युवाओं का भविष्य का सवाल है और यही लोग डॉक्टर बनते हैं। लास्ट 10 ईयर्स में 70 से ज़्यादा पेपर लीक के मामले होता है। आप सत्ता पक्ष के लोग जब बोलते हैं तो उनका क्यों नहीं म्यूट हो जाता? तो कहीं ना कहीं ले हुए हैं। उसमें एक नीट का भी मामला है। तो आप बताइए, आपका एक हेल्थ सिस्टम ऐसे ही चरमराया हुआ है और उसमें से आप जो डॉक्टर बनाने जा रहे हैं वो धांधली और पैसे लेकर जो कैंडिडेट है उनको बनाया जा रहा है। तो जो राहुल गांधी है उन्होंने जनता के लिए, जनता की आवाज़ बन के वो टॉपिक को उठाया। अब रही बात की म्यूट सिर्फ अपोजिशन की माइक क्यों होता है? आप सत्ता पक्ष के लोग जब बोलते हैं तो उनका क्यों नहीं म्यूट हो जाता? तो कहीं ना कहीं ये जो बीजेपी सरकार है वो तानाशाही की ओर बढ़ रही है। पहले भी 10 साल तानाशाही की और अभी भी उनका इंटेंशन वही है कि हमारे कोई अपोज में कोई ना बोले, विपक्ष की आवाज़ ही ना उठे और हम उसको दबा सके। और काउंसलिंग इन्होंने स्टार्ट कर दिया है। तो अगर धांधली हुई है, CBI इतने भी रेड भी मार रहे हैं और साफ साफ दिख रहा है कि इसमें धांधली हुई है, पेपर लीक हुए, तो काउंसलिंग आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो? आप उसको, राष्ट्रपति जी ने कहा तो है कि अगर गड़बड़ी हुई है तो उस पर आरोपी को सजा मिलेगी। देखिए, सजा मिलने से कुछ नहीं होगा। आप लेट से किसी ने पेपर लीक कर दिया और उसको आप सजा दे दिए, तो जो बच्चे पैसे दे के पेपर खरीद के आए हैं तो वो डॉक्टर बनेंगे। जो टैलेंटेड है वो बनेगा। जो सालों साल प्रिपरेशन कर रहा है, दिन रात मर के कर रहा है, वो बनेगा। या जो पेपर खरीद के पैसे लेके गया है वो डॉक्टर बनेगा। तो आप क्यों नहीं उसको कैंसिल करते हैं? तो यहाँ तो डिमांड है ना कि पेपर को कैंसिल कीजिए और री एग्जामिनेशन कीजिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप ये आरोपियों को बचा रहे हो। कहीं ना कहीं इसमें बीजेपी के लोग इन्वॉल्व है, इसीलिए ये सरकार उनको बचाना चाहती है और ये चाहती है कि 1-2 ऐसे लोगों को अपोजिशन पे इसको डाल दे। जैसे तेजस्वी यादव पे आरोप लग रहा है, अपोजिशन पे डाल दे और उनको अरेस्ट करके और ये हम सिद्ध करते ये आरोपी हैं तो हम इनको सजा दिलवा देंगे और पेपर लीक का जो मामला है वैसे इसको दबा दिया जाए। पेपर हर हालत में कैंसिल होना चाहिए। जिस तरीके से राहुल गांधी का सदन में माइक म्यूट कर दिया जाता है, क्या लग रहा है सही में जनता की आवाज उठेगी या नहीं उठेगी? बिल्कुल, इस बार जनता की आवाज को कोई दबा नहीं सकता। इस बार अपोजिशन बहुत स्ट्रांग है और जो आपने सरकार बनाई है वो बैसाखियों की सरकार है। उनका कभी भी भरोसा नहीं है। 1 साल के अंदर सरकार गिर सकती है। तो आप चाह रहे हो कि ऐसे ऐसे जो मामले जिसका सीधा सीधा आरोप आप पे लगता है उसको दबा दिया जाए। ये हर हालत में जो नीट का मामला है वो कैंसिल होना चाहिए। और देखिए, राहुल गांधी को बीजेपी ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी पप्पू साबित करने के लिए। एक पढ़ा लिखा आदमी कैम्ब्रिज से पप्पू हो जाता है और एक स्कूल पास बंदा MA पास हो जाता है। आप मोदी जी का खुद एक स्पीच उठाइएगा, उन्होंने साफ साफ बोला है कि मैं कभी स्कूल नहीं गया। जब आप स्कूल नहीं गए तो MA कैसे कर लिए?
लेकिन डिग्री तो दिखा दी है ना मोदी जी ने। जो डिग्री दिखाई है, डिग्री तो डिग्री है। अगर उन्होंने किया है, देखिए मैं अगर कॉलेज गया हूँ तो मैं अपने 10 कलीग को जानता हूँ कि ये लोग मेरे साथ पढ़े। तो आप 10 कलीग का नाम बताइए कि आप किस किस के साथ पढ़े थे। तो आप क्या कर रहे हो, कॉरेस्पॉन्डेंस का लेके आ रहे हो कि हम घर पे पढ़ लिए। मोदी जी ये कहते हैं ना कि राहुल गांधी को राजनीति की समझ नहीं है, अगर वो सत्ता में आ गए तो सरकार नहीं चला पाएंगे। अगर देखिए, अगर राहुल गांधी को समझ नहीं होती राजनीति की तो वो 2 सीटों से लड़े थे, एक और अराउंड 3.9 लाख वोटों से जीते हैं, या 3,90,000 से अमेठी में भी जीते थे, वायनाड में जीते थे। आपकी जो पोजीशन थी बनारस, सॉरी रायबरेली से जीते, सॉरी, और बनारस में आपकी स्थिति ऐसे हो गई कि 2 घंटे आप हारते हुए नजर आए और कहीं ना कहीं अपने सिस्टम का मिस यूज करके आप 1.5 लाख पे आए हैं। विपक्ष फिर भी नहीं सत्ता में आ पाया ना इस बार भी। हाँ बिल्कुल, आप कांग्रेस का आरोप उठा लीजिए कि इन्होंने 150 IAS ऑफिसरों को कॉल किया था कि आप हमारे इसमें मदद कीजिए। आप वहाँ पे 2 घंटे बिल्कुल आपने वहाँ पे बिल्कुल आप ये में है। देखिए कांग्रेस का आरोप है, ये मेरा पर्सनल आरोप नहीं है। तो अगर ऐसे चीजें हुई है तो बिल्कुल हुई है। आप यूपी का उठा लीजिए, हर जगह उठा लीजिए। 2 घंटे में 2.5 लाख का आंकड़ा क्लियर होता है? ये तो बताइए मेरे को। देखिए 2 घंटे में 2.5 लाख का आंकड़ा क्लियर होता है क्या? ये बता रहे हैं बनारसी में रिजेक्ट किया है, तो बिल्कुल रिजेक्ट किया है। एक पढ़ा लिखा आदमी जो सच्चाई से अपनी बातों को रख रहा है उसको आप पप्पू साबित करते हैं। आप झूठ पे झूठ पे बोले जा रहे हैं। अगर आप झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं, आप इनके जितने बयानबाजी उठा लीजिए। आप जब आए थे 2014 में, आपने बोला था 2 करोड़ रोजगार देंगे, महंगाई कम करेंगे। आपने दोनों को बढ़ाया, महंगाई कहाँ कम हुई? महंगाई तो बढ़ा दिया आपने। कह रहे ना तीसरी बार मौका मिले सब कुछ सही होगा। आलू 40 रुपए किलो हो गया। आलू 40 रुपए किलो हो गया, सही है। 40 रुपए किलो आलू हो गया मोदी बैठते, सही है। इससे पहले रेट क्या था? इससे पहले तो अभी कैसे बढ़ गया? 40 रुपए किलो खाया मैंने। बारिश हो रही है, 40 रुपए बारिश हो रही है, होने ना बारिश, होने दो बारिश। हाँ मान लो स्टॉक करेगा, पानी बढ़ता खराब होता फसल, तो महंगाई नहीं हो तो क्या होगा? आपको समझ कुछ? महंगाई इसलिए बढ़ती है क्योंकि किसानों की लागत बढ़ती है, और लागत फुल्ली डिपेंडेंट है। जो बीज के दाम बढ़ते हैं, जो सिंचाई बढ़ती है, सिंचाई के कॉस्ट बढ़ते हैं, और ये सीधा पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ने की वजह से हुआ है। और इसका सीधा ये कह रहे हैं ना 40 रुपए किलो हो गया आलू, 50 रुपए किलो का प्याज। इससे पहले 25 रुपए, 15 रुपए किलो, 30 रुपए थे। उस चंदन की मुंडी खुली, महंगाई से सस्ता क्यों है? अब इनको दिख रहा है क्योंकि 50 रुपए किलो हो गया ना। इनको ये नहीं दिख रहा पूरे भारत देश में जो बारिश हो रहा है, किसानों को फसल खराब हो रहा है, उनकी महंगाई कहाँ जाएगी? कहाँ जाएगी? अगर बारिश हो रहा है तो पानी क्यों नहीं छोड़ रहा है? कहाँ से? हाँ हरियाणा से इतना बारिश हो रहा है, मोदी का इतना दम नहीं है, वो प्रधानमंत्री होकर बोल नहीं सकता भाई पानी छोड़ दो। मोदी का इतना दम नहीं है। उसे दुनिया से क्या मतलब, लोगों से कोई मतलब नहीं, उसे तो अपनी पावर दिखानी है कि मैं मोदी हूँ। जब बीजेपी आई थी बोले थी किसानों की आमदनी हम दोगुनी करेंगे। किसानों के लिए तोहफा भी दिया है मोदी जी ने अभी। किसानों की आमदनी दोगुनी करेंगे। किसानों की हालत खराब हो गई। आप 3 काले कानून लेके 700 किसान यहाँ पे बॉर्डर पे मर गए, और आप कह रहे हो कि महंगाई तो आपने बढ़ाई। ये कह रहे हैं ना किसान की हालत खराब हो गई। आज हमारे गांव में किसान भाई आराम से खुशी से खेतीबाड़ी कर रहे हैं। कौन से किसान को देखिए इनकी आमदनी बढ़ गई होगी, बाकी 99% जो किसान है वो मर रहे हैं, इसीलिए वो आंदोलन। अच्छा, आपके घर में कितने किसान हैं? मैं खुद किसान फैमिली से हूँ। कितना कमाते हो? कितना कमाते हो किसानों पे? मैं क्यों बताऊँ आपको कि मैं कितना कमाता हूँ? अब दूसरे को तो आपने बता दिया टाइटल क्या, वो गरीब हो गया, और अपने नहीं बता। किसान की जो बेसिक चीजें हैं वही पूरी नहीं हो रही है, तो बात आप आमदनी की तो छोड़ ही दो। हर महीने 2000 रुपए 3 भारत सरकार द्वारा दिया जा रहा है किसानों को। ये इनका आंकड़ा गलत है। ये साल में 3 बार 2-2 हजार रुपया देते हैं। 2,000 रुपया की कोई वैल्यू नहीं है। एक बोरी अगर वो यूरिया लेके आता है, एक बोरी DP लेके आता तोहफा है। दिया है मोदी जी ने अभी भी का क्या तोहफा दिया? बताइए आप, क्या तोहफा मिला है? ये सिर्फ ठगने का काम करती है, झूठ पे झूठ बोल के। जिसका नाम ले लेते हैं उनको खत्म कर देते हैं। वो NCP का नाम लिए थे कि सबसे करप्ट पार्टी है, और उसको अजीत पवार को अपने पार्टी में ले लिए। तो जिसका नाम लेते हैं उसको खत्म करते हैं। जिस दिन जवान का नाम लिए उस दिन आप अग्निवीर लेके आ गए, उसको भी आपने खत्म कर दिया। मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके से राहुल गांधी जब नीट पे बोल रहे थे तो माइक म्यूट क्यों कर दिया जाता है? माइक म्यूट किसी का करा नहीं जाता, उनके ही कुछ जो फालतू में वहाँ नहीं लेगा। लेकिन सदन में साफ दिख रहा है उनका माइक बंद कर दिया जाता है। कौन किसने माइक करा? बीजेपी वालों ने करा माइक। बीजेपी कौन करेगा? कोई नहीं करता माइक।
इनके जवान से कोई ऐसा शब्द निकल ना जाए, इस वजह से इनका माइक डाउन हो जाता है और कोई रीजन नहीं है। माइक बंद नहीं होता? नहीं। वोट पड़ते समय ईवीएम डाउन हो जाता देखिए, है, माइक भी डाउन होता है, विपक्ष का मोदी जी का भी डाउन नहीं होता है। आप ये कह रहे हैं ना भाई साहब, क्या ईवीएम में जो है बीजेपी जीत गई? 99% ईवीएम में से कांग्रेस पार्टी जीती है। वोट हो रहा था, कहाँ से? वोट लेने गया था। 2.5 घंटे तक ईवीएम में इनकी जो बोल रहे हैं कि वो डाउन हो गया, डाउन हो गया, डाउन हो गया। पसीने में हम खुद मिनट में वोट हुआ, 10 मिनट में इंतजार करते रहे। कैसी बात कर रहे हो? अरे जल्दी होगा, कैसी बात कर रहे हो? जहाँ पे बीजेपी की जो कैंडिडेट हारने वाली थी या उनकी स्थिति कमजोर थी, वहाँ पे स्लो प्रोसेसिंग कराया गया ताकि अधिक से अधिक लोग बिना वोट दिए चले जाए। है जहाँ पर बीजेपी हारती है, कांग्रेस जीतती है, वहाँ पर ईवीएम का मुद्दा क्यों नहीं उठाते आप? देखिए, ईवीएम पे सवाल अभी भी कांग्रेस उठा रही है। यहाँ तक कि एलन मस्क ने बोला है कि जो भी मशीनरी चीजें हैं नहीं मॉडिफाई। अभी यूएस के एलन मस्क ने एक बयान दिया था कि जो ईवीएम का इस्तेमाल हो रहा है उसमें टेम्परिंग की चांसेज हैं और टेम्परिंग हो सकता है। तो इंसान के द्वारा बनाई गई कोई भी चीज है वो इंसान के छल से परे नहीं हो सकती, उसमें वो कुछ ना कुछ कर सकता है। मुंबई में भी ऐसा हो, तो इसके लिए एक सोल्यूशन। ईवीएम लाने वाला कौन था? ईवीएम लाने वाला कौन था? ईवीएम लाने वाला कौन था? देखिए, ईवीएम लाया गया था अच्छी चीज के लिए, तो वही तो अपोजिशन सवाल उठा रहे हैं कि ईवीएम और वीवीपैट। देखिए, ईवीएम और वीवीपैट का 100% मैचिंग होना चाहिए। हम ईवीएम में देखते हैं कि मेरा वोट हो गया, लेकिन जो पर्ची कटती है उसकी जब काउंटिंग नहीं हो रही है, हमें कैसे पता चला कि कहाँ पे नहीं हुई? पर्ची की कहाँ पे नहीं हुई काउंटिंग? जहाँ जहाँ कांग्रेस जीती है वहाँ ईवीएम में कोई खराबी नहीं है। जहाँ जहाँ बीजेपी जीती है ईवीएम में घोटाला हो जाता है इनके। मेरा सवाल है, जिस तरीके से लगातार आरोप लग रहा है कि एनडीए सरकार बिखर जाएगी, क्या लग रहा है? अगर बिखरती तो पार्टी बनती क्यों? कह रहे हैं नीतीश और नायडू पलट जाएंगे कभी भी। गठबंधन है। ऐसा कुछ नहीं है। संविधान में भी जो है ना, इसके भी प्रावधान है। जब भी बनी पार्टी जाके मिलती, 2-3 पार्टी मिलकर सरकार बनाई है, प्रावधान भी है इसका भी। नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार एक वोट से गिर गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, एनडीए के साथ इन्होंने सरकार तो बना ली है, लेकिन कहीं ना कहीं जो हिस्सेदारी होती है उसमें इन्होंने छलने का काम किया है, झुंझुना पकड़ाने का काम किया है। सारे विभाग आप 2.0 के ही उठा के लेके आए। होम मिनिस्टर वही है, प्रधानमंत्री भी वही है, रेलवे मिनिस्टर भी वही है, फाइनेंस मिनिस्टर भी वही है। तो कहीं ना कहीं जो एनडीए के घटक दल है वो अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और आज न कल वो फूटने वाला है। और सरकार अटल बिहारी वाजपेयी एक वोट चाह रहे थे, बहुत बड़ी बात है ना। अटल बिहारी वाजपेयी एक वोट चाह रहे थे। नेहरू गांधी कितने वोट से जीता था भाई? हाँ, देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जो एक वोट से हारे थे, राम विलास पासवान की पार्टी ने वो वोट नहीं दिया था, वो अलग हो गए। आज वही लोग उनके साथ है, तो आप किस पे भरोसा करोगे? नीतीश कुमार जो थे, इंडिया गठबंधन के देखिए सूत्रधार थे, उन्होंने हर पार्टियों से जाके उनको मैनेज करके एक गठबंधन बनाया था। आज वो उनके साथ नहीं है, तो उनका क्या भरोसा कि वो कल उनके साथ रहे, तो वो आ सकते हैं। इनको इतनी जानकारी है कि अटल बिहारी वाजपेयी एक वोट चाह रहे थे, बहुत बढ़िया बात है। नेहरू गांधी प्रधानमंत्री कैसे बन गए, कितने वोट उनको मिले थे, इनसे पूछिए। तो गांधी के बारे में, कांग्रेस सरकार के बारे में इनको जानकारी होनी चाहिए। कैसे वो प्रधानमंत्री बने? देखिए, अभी 27 साल तक लगातार कांग्रेस की सरकार रही है। राजीव गांधी जब आए थे 413 सीट लेके आए थे, जो सबसे ज्यादा लेके आए थे। आप तो इस बार 400 पार का नारा दिए थे, आ गए 240 पे, तो आप कहाँ उनके मुकाबला कर सकते हैं? पूरा डेटा एक मिनट मैं इनको बहुत बढ़िया जवाब दूंगा। देखो, जो बीजेपी के सपोर्टर है ना, वो सिर्फ हिंदू है। ये जाति में बटा राजनीति जो है ना, जाति में बट रही है। जाति मतलब समझ रहे हो ना? जो हिंदू है वो सिर्फ है मोदी के समर्थक। अब जो ये जय भीम 400 पार क्यों नहीं? 400 पार वो मोदी को लगा भारत हमारा देश है, भारत का जनता हमारा सपोर्ट करेगा। ये थोड़ी नहीं पता था वो फिलिस्तीन और पाकिस्तान का सपोर्ट करेगा। जो लोग जीत के आए हैं ना, वो भी भारत के नागरिक है, और उसमें 99% लोग हिंदू हैं। फिलिस्तीन जय करोगे तो क्या समझेगा? देखिए, इवन अयोध्या के जो कैंडिडेट है अवधेश प्रसाद, वो भी हिंदू ही है। तो आप क्या दलित को हिंदू नहीं मानते? बाकी लोग जीते हैं, अखिलेश यादव की जो पार्टी जीती है उनको क्या आप हिंदू नहीं मानते? हिंदू किसको मानते हैं आप? हिंदू किसको मानते हैं? एक मिनट, कितने मुसलमान हैं जो बीजेपी के समर्थक, मोदी के समर्थक है? मैं मान जाऊंगा, यहाँ हाथ खड़ा बोलते कितने सारे हो? आप हो कहीं है अगर आप भारत के नागरिक हो। मेरा फूफा खुद बीजेपी के सांसद है, वो खुद मोमडन है। देखिए, आम नागरिक को यह अधिकार है बीजेपी को वोट देना। मैडम, मैं इनसे पूछता हूँ, अगर मुस्लिम अगर मोदी के समर्थक हो, बीजेपी समर्थक है, तो ये कहाँ? ये रामपुर सुने रामपुर कहाँ पे है? रामपुर यूपी में है ना? रामपुर को है ना?
रामपुर तमाम लोगों से जानने आए थे जिस तरीके से लगातार विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है, लेकिन राहुल गांधी और विपक्ष का यही आरोप है कि ओम बिरला ने माइक म्यूट कर दिया था। लेकिन जनता से जानने आए थे, जनता का भी ये कहना है कि विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है। लेकिन क्या देखना ही होगा कि राहुल गांधी विपक्ष की आवाज को सदन में उठा पाएंगे या नहीं उठा पाएंगे। मैं पूनम आवाज़ से पार्टी के